अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो अब हम जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ पास पेपर देखने वाले हैं, तो जो कि आपके स्टडी के रिलेटेड जो है वो हेल्प आउट करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और छोटा सा कमेंट, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे मिले। अच्छा, ये हमारे पास 2024 से 2025 का पास पेपर है, ठीक है। यानी ये जो सेशन था 21 से लेकर 25 जो हमारा सेशन था, ये हमें पेपर आया था और यही आप लोगों के लिए लेटेस्ट पास पेपर है। इसके अलावा एक ब्रिजिंग वाला है, वो भी लेटेस्ट है। दोनों 25 के हैं, ठीक है। तो हमने जो है ना इसको दोनों को कवर अप करना है। अच्छा, पहला जो है ना वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पढ़ें जी। वर्किंग ऑफ रास्टर स्कैन इमेजेस, डिस्कस हाउ द फ्रेम बफर, रिफ्रेश रेट एंड पिक्सल अरेंजमेंट वर्क टुगेदर टू क्रिएट एन इमेज ऑन द स्क्रीन। अब अच्छा, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो थ्योरी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नहीं करवाने वाली, क्योंकि इसके पास पर मैं सारे क्वेश्चन ही जैसे कह लें कि सॉल्व करने वाले हैं, तो हम ज़्यादा टाइम उन पे देंगे। ये सिर्फ थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ये थोड़ा थोड़ा मतलब इनके बारे में आप लोगों ने नॉलेज ले लेना है। तो मेन क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इस पेपर में ये 3 है, तो जो हमने देखने हैं कि हर पेपर में जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, ताकि ये सवाल इस तरह के अपनी हम इसमें जो है ना वो गप्पे भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा जी, यूजिंग द क्वेश्चन पढ़े जी। यूजिंग द DDA लाइन एल्गोरिथम आपने यूज़ करना है। डिस्कस द पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड फ्रॉम द लाइन फ्रॉम 2 to 3 to 8 to 7 और इंटरमीडिएट कैलकुलेशन जो है ना वो प्रोवाइड करनी है आपने, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इधर से शुरू होना है और इधर पे ख़त्म हो जाना है, मतलब इधर से आपने स्टार्ट होना है और इनके दरमियान जितने पॉइंट्स आ रहे हैं ना उनको डिस्कस करना है। जब स्टॉप कहाँ पे होना है, जब तक ये वाले पॉइंट्स नहीं आ जाते। अब हम सबसे पहले देखेंगे DDA एल्गोरिथम क्या होता है। DDA एल्गोरिथम की हम डिटेल में तो नहीं जाने वाले, क्योंकि आई थिंक तो मेरे पास थोड़ी बहुत डिटेल होगी, इतनी नहीं। अच्छा, ये ना बेसिकली सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये आप हर एल्गोरिथम में यूज़ कर सकते हो, ये ठीक है। ये पॉइंट स्टेप्स जो है ना वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन ये हर एल्गोरिथम की सेम है। अगर एल्गोरिथम उन्होंने आपको एज अ थ्योरी वाइज पूछा ना, तो आप जो है ये चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन वर्किंग जो ये स्टेप्स कह लेंगे, ये जो वर्किंग है ये हर जो है वो एल्गोरिथम की क्या है, चेंज है। तो ये अगर आप लोग मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये मैंने अपने ज़माने में बनाए हुए हैं, ये उनके मैंने बस स्टेप्स ही लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें देखना था DDA एल्गोरिथम। DDA एल्गोरिथम मेरे पास यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम जो है ना वो उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारे पास DDA एल्गोरिथम का, और ये हमारे पास जो है ना वो DDA एल्गोरिथम है। सबसे पहले आपने इसके जो है ना वो पॉइंट समझने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जो क्या देखते हो, जो मेन चीज़ है देखने वाली, वो ये कि अगर तो आपका डेल्टा एक्स, ये कौन सा सिंबल होता है, जो सीधे हाथ वाला होता है ना, वो होता है जो ये मेरा सीधा हाथ है ना, मेरा सीधे हाथ वाला सिंबल खुल रहा है, मतलब मेरा मतलब ग्रेटर वाला सिंबल है। जो उल्टे हाथ वाला खुलेगा वो क्या होगा, लेस देन होगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाता है किसके, डेल्टा वाई के। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को 1 दे देंगे, ठीक है। XI+1 उसका चेंज क्या हो जाएगा, XI प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। या इसको डेल्टा एक्स अब हमने कहा था कि 1 रखना है, उसको असाइन करना है, तो हम इसकी जगह पे XI+1 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमें y में चेंज देना है, YI प्लस करना है, तो इसमें क्या करना है, YI प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट और उसमें चेंज, इनिशियल पॉइंट और उसमें चेंज। लेकिन अब डेल्टा एक्स हमने साइन कर दिया था 1 है, तो उसमें 1 पुट कर देगा। अब डेल्टा वाई जो है वो तो हमने नहीं साइन किया कि वो क्या पुट करना है क्या नहीं, तो वो क्या आ जाएगा। अब हमारे पास जो है वो एक स्लोप का फार्मूला क्या होता है, M = डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई, ठीक है। इधर से आपने डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लेनी। डेल्टा वाई की आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा वाई इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा वाई इक्वल आ जाएगा। इसको निकालना है ना, इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। M डेल्टा एक्स, M डॉट डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा जी M डेल्टा एक्स, ठीक है। M डॉट डेल्टा एक्स। अब क्या होगा, डेल्टा एक्स की तो पहले हमें बताई हुई वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपने जो है ना वो पास सिंपली क्या आ जाएगा, YI+M आ जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे M के साथ, तो 1 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करवा लो तो वही चीज़ आ जाती है। ये स्टेप्स हैं, ये कह लें कि उसका मेथड है, ये एल्गोरिथम है, ये हमने जो है वो याद रखना है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स में चीज़ें ये जो रखने वाली है। ये था ग्रेटर देन का और इक्वल्स टू का। अगर हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू लेस देन आ जाती है किससे, डेल्टा वाई से, तो आपने क्या करना है, डेल्टा वाई को 1 देना है, ठीक है। अब इधर x को 1 नहीं देना, y को 1 देना है, दे दिया। उसके बाद अब इसमें इनिशियल पॉइंट में क्या करना है, वही वाली सिंपली जो पढ़ के आए ऊपर, चेंज इनिशियल वैल्यू और उसमें चेंज, इनिशियल वैल्यू और उसमें चेंज, ठीक है। अब इधर हमें डेल्टा वाई की पता है 1 डाल देनी है सिंपली। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, उसी वाले फार्मूले से, M = डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा वाई। इसी वाले फार्मूले से आपने क्या करना है, वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल्टा वाई ओवर M आ जाएगी, ठीक है। डेल्टा वाई ओवर M आ जाएगी।
मैं मुझे लगता है मैंने आपको फार्मूला शायद गलत बता दिया है। मैं ना इसको शायद इधर कहीं लिखा होना है, मैं क्लेरिफाई कर देती हूँ। यही एम डेल्टा एक्स वाला हमारे पास होता है जी, कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये देखें, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, मतलब y जो है वो ऊपर है और x नीचे है। मैंने आपको थोड़ा सा उलट बता दिया था। अब हमने वैल्यू किसकी निकाली थी? डेल्टा x की निकालनी थी ना। तो क्या करेंगे जी, डेल्टा x को मल्टीप्लाई करवा देंगे, या आप ये हाँ डेल्टा x को मल्टीप्लाई करवा देंगे इधर भी। अब इधर डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा, अब इधर आ जाएगा। अब m से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये आपने देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद अब इसको जो है वो फर्दर हमने जो है वो किया। डेल्टा y हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर m हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये दो केसेस है हमारे पास। ओके हो गया, ठीक है। और तीसरा केस हमारे पास है जी, ये सॉल्व भी किया हुआ है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम जो है ना अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे निकाल लूँ। क्वेश्चन की वैल्यू में क्या कह रही थी, 2 और 3 पॉइंट थे और 8 और 7 थे। ठीक है, तो मतलब इसमें हमारे पास 2 और 3 क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हमने करना है, पहला स्टेप क्या है, आपने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं, m इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के फार्मूले से। ठीक है, अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या चीज़ें हमें नहीं पता, तो इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 और x2। ये डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या है जी, x2 माइनस x1। ठीक है, कर लिया, ये समझ लग गई ना। यहाँ पे ये इसको खोल के फार्मूले को लिख लिया। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या करना है, पुट कर दो। ये हमारे पास क्या था, x1 है, ये हमारे पास क्या है, y1, ये हमारे पास क्या है, x2, ये हमारे पास क्या है, y2। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको पता होना चाहिए। वैल्यूज़ को पुट किया, आंसर निकाल लिया। आंसर क्या आ गया जी, 0.6। ये अब देखना है आपने कि क्या ये आपका आंसर जीरो, अब कंडीशन आ जानी ना डेल्टा एक्स ओवर वो वाली डेल्टा वाई वाली। अब आपने देखना है, अब हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का जवाब निकाला तो क्या आया था, 7 में से -3 के कितना आता है, 4, और 8 में से 6 किया, 8 में से 2 गया, 6 आ गया, 4 और 6। डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, 4, और डेल्टा वाई कितना आ गया, 6। अब देखना है कि डेल्टा एक्स में से ग्रेट वो वाला देखना जो हमने कंडीशन पढ़ी थी। कौन सी कंडीशन पढ़ी थी, डेल्टा एक्स क्या है जी, अगर तो ग्रेटर देन है डेल्टा वाई से, तो फिर अब देखो डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 है, और डेल्टा वाई हमारे पास क्या है, 6 है। सॉरी मैंने फिर थोड़ा सा उलट बोल दिया। ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास डेल्टा वाई की थी, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास डेल्टा एक्स की थी। मतलब ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है। अब डेल्टा एक्स क्या है, बड़ा है किससे, डेल्टा वाई से। डेल्टा एक्स बड़ा है किससे, डेल्टा वाई से। तो हम ये वाला केस इस्तेमाल करेंगे जो हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, उसके लिए जब देखो जो बड़ा है ना उसको 1 असाइन कर दो, ये याद रखना है। अगर किसी कंडीशन में डेल्टा वाई बढ़ा आ गया ना तो आपने उसको डेल्टा जो है ना वाई इज इक्वल टू 1 रखना है। ये याद करने की टेक्निक है उस एल्गोरिथम को। ठीक है, तो अब हमने किया, डेल्टा एक्स को 1 के ऊपर रख लिया। अब हमने क्या करना है, अब जो नेक्स्ट स्टेप थे, अब चेंज देना था, एक्स में भी चेंज देना था, वाई में भी चेंज देना था। चेंज दिया, एक्स आई +1 था, ये क्या था, ये वही वाले जो दोनों फार्मूले सेम एग्जैक्टली सेम थे। अब हमें पता था डेल्टा एक्स को क्या करना है, 1 करना है। डेल्टा वाई की जगह पे आपने क्या लिखना है, ये वाला, यही स्लोप से फार्मूला जो है वो आपने ड्राइव करके निकालना था। ठीक है, आपने वैल्यूज़ निकाली ये वाले स्टेप में। ठीक है, ये किधर गया, ये फार्मूला लिखा, ये जो है ना ये वैल्यूज़ पुट की, एक्स आई। अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज़ ध्यान रखना है। इनिशियल वैल्यू कौन सी थी, ये 2 थी, पहला पॉइंट था। ठीक है, 2 आ गया। डेल्टा वैक्स को हमें क्वेश्चन में हमारे जो जिस एल्गोरिथम के स्टेप से हम करें, हम बताया कि वो 1 नहीं है, तो हम जो है वो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। उसके बाद वाई आई +1 की बात करें, y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास क्या है, लेट्स सी वेयर इज ये दिस वन, x1 और y1 जो हमने निकाले थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, y1 है। ठीक हो गया, y1 की वैल्यू डाल दी। अब m हमारे पास क्या है, m जो हम अभी जो है वो इसका निकाल के हटे थे। आई एम सॉरी जो पीछे से वॉइसेस आ रही हैं उसके लिए, लेकिन मेरे पास यही टाइम था। m की वैल्यू जो हमने निकाली थी 0.6, वो हमने डाल दी फार्मूले के थ्रू। ठीक है, और डेल्टा एक्स जो था वो हमारे पास क्या था, 1 असाइन किया हुआ था जो हमने फार्मूले में शुरू में लिखा हुआ था। ठीक है, वो हमने पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। हमारे पास आंसर क्या है जी, ये 3.6 आया था। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 3.5 अगर होता तो हम इसको कह देते ये 3 है। पॉइंट्स में नहीं आंसर लेना। ठीक है, अगर 5 से छोटा है तो उसको वही वाला डिजिट कह देना। अगर 6 आ जाता है ना, 5 से बड़ा जाता है, तो आपने उसको नेक्स्ट डिजिट कह देना। मतलब 3 से नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए। ये क्या है जी, एक्स आई +1 के, वाई आई +1 के, इसका और
इसके 2 पॉइंट्स आ गए, एक का 3 आया और एक का 4 आया। इसी तरह अब आपने देखना है कि अब देखना है आपने कि आपका फिर आपने क्या करना है, इसी स्टेप को फॉलो करना है जो हम अभी स्टेप करके आए ना, फिर चेंज देना है। xi+1 किया, चेंज दिया, ठीक है। ये स्टेप आपने कहाँ तक करने हैं, जब तक हमारे जो गिवन जो थे ना पॉइंट्स वो नहीं आ जाते तब तक आपने इसको चलाई जाना है। तो फिर आपने xi हमारे पास, अब xi वो वाला xi नहीं है जो हमारे पास पहले था, अब हमारे पास इनिशियल पॉइंट कौन सा आ गया, 3 आ गया जो न्यू निकाला है, और डेल्टा x 1 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह जो है सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा, चेंज कहाँ पे आएगा, yi हमारे पास क्या है, yi हमारे पास क्या है, yi हमारे पास है 3.6, जो पहले जिसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 4 कहा था ना, उसको आपने जब इसमें यूज़ करना है ना फार्मूले में नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए, तब आपने उसको 3.6 ही लिखना है, लेकिन आप उसको वैसे जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। 3.6 लिखा, ये वही वाली फार्मूले आ गया। अब 4.2 है ना, अब इसको नेक्स्ट जब आपने यूज़ करना है तो 4.2 ही लिखना है, लेकिन आप इसको वैसे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 कह सकते हो। इसी तरह वही फार्मूले हमने दोबारा लिखने हैं, ठीक है, और वही वैल्यूज़ को पुट कर देना। अब xi यहाँ पे क्या होगा, जो हमने ये वाले पॉइंट निकाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने आगे यूज़ करना है, यूज़ किया। इसी तरह आपने नेक्स्ट निकालते जाना है। कहाँ तक स्टॉप करना है, जब जो गिवन पॉइंट हमारी लास्ट लिमिट थी वो आ जाए तब तक आपने इसको चलाते रहना है, तो ये लिमिट आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब आपने साथ ना टेबल बनाना है, xi+1 yi+1 और प्लॉटेड पॉइंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपको पता हो कि हमने कौन से पॉइंट जो है वो लिखे थे, कौन से पॉइंट लिखे थे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, 2 और 3 हमने जो है वो यूज़ किया था, 2 3 लिख देना। 2 और 3 को लिखने पे, 2 को डालने पे xi+1 की क्या वैल्यू आई थी, 3 आई थी, और yi1 की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास 4 आई थी, जो हमने कह लें कि राउंड ऑफ करके लिखा था, तो आपने 4 लिख देना। तो न्यू पॉइंट्स कौन से आ गए, ये 3 4 ये वाले लिख देने, ठीक है, जो न्यू पॉइंट्स आए हैं। उसके बाद ये हमारी दोनों क्या बन गई थी, इनपुट बन गई थी 3 4, हमने इसी को नेक्स्ट आगे यूज़ किया था ना, 3 और इसको 4 को, तो ये इससे पॉइंट क्या आए थे हमारे पास, हमारे पास आए जी 4 4 आए थे, वो 4 4 पॉइंट अपने इधर लिखते हैं। उसके बाद यही हमारे पास नेक्स्ट इनपुट हुई थी ना ये वाली, ठीक है, ये वाली वो जो राउंड ऑफ किया था, और हमारे पास पॉइंट क्या आए थे, 5 8 आए थे। इसी तरह आपका ये जो है ना इस तरह का ट्री बनता जाएगा, लास्ट पे वही पॉइंट आ जाएंगे जो हमने निकाले थे। तो ये हमारे पास कौन सा एल्गोरिथम था, DDA एल्गोरिथम था। होप सो कि मैंने इसकी सारी वर्किंग आपसे एक्सप्लेन की, अगर नहीं समझ दोबारा सुन ले एक दफ़ा वीडियो को। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट कर ली। स्लोप का फार्मूला क्या था हमारे पास, m = डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब आपने देखना है कि आपका डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से बड़ा है या छोटा है। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स आपका किस तरह से निकलेगा, जब आप स्लोप निकालोगे ना तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये जो है ना वो निकल आएगा। अब आपने कंपैरिजन करना है, अगर तो आपका लेस देन, अगर डेल्टा एक्स से वो बढ़ा जाता है डेल्टा वाई से या इक्वल आ जाता है, तो अब आपने ये वाले स्टेप फॉलो करने। उसमें क्या था कि xi+1 वही सिंपल चेंज इनिशियल पॉइंट और डेल्टा एक्स जो चेंज आया, इसी तरह yi + डेल्टा वाई। लेकिन अब जो बढ़ा था ना, जो डेल्टा एक्स बढ़ा था ना, उसको आपने करना है 1 दे देना है, उसको लेट कर देना है। ये हमारी स्टेटमेंट नहीं, ये एल्गोरिथम की स्टेटमेंट। डेल्टा एक्स को 1 दे दो, जहाँ पे भी डेल्टा एक्स अब यूज़ होगा आपने उसको क्या कर देना है, 1 कर देना। अब ये भी वैल्यू हमारे पास है, ये भी है, ये भी है, ये डेल्टा वाई नहीं है हमारे पास, तो डेल्टा वाई का हमारे पास फार्मूला है स्लोप वाला, वहाँ से आपने क्या करना है, डेल्टा वाई को निकाल लेना है। उसमें भी आपके पास डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स को 1 कर देना और स्लोप का जो आंसर आएगा आपने वो पुट कर देना, ठीक है। ये 2 स्टेप, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हमने इसके अंदर वैल्यू जो शुरू वाले पॉइंट है उसको डालो, फिर जो आंसर है उसको डालते जाना है। कहाँ तक डालते जाना है जी, जब तक आपका एक्सट्रीम वाला पॉइंट ना आ जाए, ठीक है। तो ये सिंपल ये वाली वर्किंग थी, और एंड पे जो है वो ये जो हमारे पास क्या उसे कहते हैं, ये टेबल है, ये भी ड्रॉ करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ही ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अ सर्कल विद रेडियस 8 = 4, इट इज़ ड्रॉन यूजिंग द मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम। कैलकुलेट द इनिशियल डिसीजन पैरामीटर्स एंड डिटरमाइन द पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट ऑक्टेंट अप टू 4th पॉइंट, ठीक है। तो उसने सिर्फ हमें क्या किया, एक तो ये बताया कि मिड पॉइंट वाले जो है ना एल्गोरिथम से आपने इसको सॉल्व करना है, और रेडियस की वैल्यू क्या दी हमें 8 दी है। इसके भी कुछ स्टेप्स हैं, ये वाला छोटा सा ही है ये तो, लेकिन बस स्टेप्स जो है ना वो आपको थोड़े से याद रखने पड़ने हैं। अच्छा, रेडियस हमें पता चल गया। पहला स्टेप जो हम वो पहला स्टेप नहीं बोलगा, बस आपने लिख लेना, जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिख लेनी है। उसके बाद अब इनिशियल, सबसे पहले हम निकालते हैं, पहला स्टेप ये है, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर निकालते हैं।
ठीक है, क्या निकालते हैं, इनिशियल डिसीजन पैरामीटर के हमने पैरामीटर से गैस करना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये उसके एल्गोरिथम का स्टेप है। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, पी नॉट, इसका फार्मूला क्या है, पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस आर। 1 भी आप 1 तो 1 है, सिंपली आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, आर की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 8 है, 1 माइनस 8 किया तो -7 हमारे पास क्या है, डिसीजन पैरामीटर आ गया। ठीक है, अब इसके भी जो है ना वो स्टेप है। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़े ना स्टेप है, अगर P लेस देन हो जाए, P ग्रेटर देन हो जाए, इस तरह के। मैं वो एक दफ़ा काइंडली जो है ना काइंडली कह रही हूँ, एक दफ़ा वो स्टेप्स निकाल लूँ, फिर उधर से जो है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ एल्गोरिथम को। ओके ओके, दैट्स इट। अच्छा जी, डिसीजन पैरामीटर हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एक मिनट में देख लूँ, यही वाला ही है ना। अच्छा, इसके पॉइंट्स मुझे मिल नहीं रहे थे तो मैंने जो है वो इंटरनेट से जो है वो निकाले। सबसे पहले क्या करना है जो, एक तो आपने वो जैसे मैंने बताया इनिशियल पैरामीटर जो है वो निकाल लेना, उसका फार्मूला लिख देना। अब आपने डिसाइड करना है पी की निस्बत, अगर तो पी आपका लेस देन 0 है या आपका पी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो तब आपने क्या करना है, जब लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा तब आपने क्या करना है, एक्स प्लस एक्स में एक ऐड कर देना और वाई वैसा ही रहेगा। ठीक है, और पी के लिए आपने अब अपडेट करनी है ना वैल्यू इसमें, तो पी इज इक्वल्स टू पी प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो तब आप क्या करोगे, एक्स प्लस 1 कर दोगे और वाई -1 कर दोगे, और हमारे पास ये वाला जो पी का फार्मूला, तो ये जो है ना वो कह लें कि एक्यूरेट वाला जो है वो यही लिखा हुआ है। तो मैं इसमें आपको बता दूंगी क्या क्या स्टेप हो रहे हैं। अब हमारे पास -7 है, -7 हमें पता है कि क्या होता है, 0 से छोटा होता है या बड़ा होता है, जाहिर सी बात है छोटा होता है। तो हम ये करेंगे पी लेस देन 0 आ गया तो हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इनिशियल वैल्यू ना के की सबसे पहले आपने 0 से ही स्टार्ट करनी है। अब हमारे पास पॉइंट जो है ना वो क्या हो जाएगी जी, अब हमारे पास पॉइंट जो है वो क्या हो जाएंगे। अब उसने जो है ना हमें बताया था ना कि रेडियस हमारे पास क्या है जी 8 है, तो पहला पॉइंट क्या है जी 0 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी 8 है। ठीक है, ओके हो गया। हमारे पास फार्मूला क्या था कि मतलब आपने क्या करना था, चेंज करना था किस में, एक्स वाली वैल्यू में। मतलब आपने क्या करना था, ये जैसे ये वाला फार्मूला में दिया हुआ है ना, ये क्या कह रहा है कि एक्स में एक ऐड कर दो और वाई वैसे ही रहने दो। एक्स में एक ऐड कर दिया, एक्स में पास शुरू में क्या है 0 है। ठीक है, पहला पॉइंट 0 होता है, 0 है और उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 आ गया। वाई जो है ना के वो क्या है वैसे का वैसे ही है। अब ये क्या है, ये जैसे कह लो वो हम आइट्रेशन करते हैं ना, वो क्या आप इसकी जगह आई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे के लिया हुआ है। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारे पास शुरू में क्या है 0 है। ओके हो गया। अब हमारे पास पहले 2 पॉइंट्स आ गए, एक आंसर 1 आया और एक आंसर 8 आया। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। ठीक है, आ गया आंसर, ये आ गया। अब हमने डिसाइड करना है नेक्स्ट पैरामीटर, तो उसके लिए अब उसने बताया था कि जब आपके पास ये सीन आ जाए तो तब आपने क्या लेना है, पी के ये फार्मूला याद रख लेना है। ठीक है, अगर तो ये क्या है, ये है जी लेस देन वाला, हाँ लेस देन, जब लेस देन आ जाएगा तो तब आपने ये वाली चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, पी के प्लस 2kx प्लस 1। ठीक है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। पी के हमारे पास क्या है, पैरामीटर जो पी जो शुरू वाला निकाला है वो क्या है जी -7 आ गया। ठीक है, उसके बाद के की वैल्यू 0 है ना, यहाँ पे के की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब 2 के हमारे पास 0 है और x वही वाली जो वैल्यू हमारे पास 2 वैसे का वैसे आ गया। के एक्स वो सॉरी वो जो है ये क्या निकाला है आपने, x की वैल्यू, x की इनिशियल वैल्यू। ठीक है, मतलब x के, ठीक है, ये क्या निकाली थी, 1 निकाली थी, तो ये 1 हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। ओके हो गया। उसके बाद +1 आपके पास है, वैसे इसको सॉल्व करना, हमारे पास आंसर आ गया -4। अब हमने डिसाइड करना है कि नेक्स्ट हमने कौन सा किस फार्मूले की साइड पे जाना है, किस एल्गोरिथम वाली साइड पे जाना है। अब -4 आ गया, -4 क्या लेस देन होता है ना पी की वैल्यू से, इनिशियल पैरामीटर से, जो हमने अभी देखा था इनिशियल पैरामीटर क्या आ गया, -7 आ गया, मतलब छोटा है। तो फिर आप क्या करोगे, यही स्टेप फॉलो करोगे। ठीक है, क्या था जी, एक्स के प्लस 1। अब हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी पहले 0 थी ना, 1 हो जाएगी। अब इधर क्या कर दोगे, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 ये वाला और ये 1 फार्मूले वाला, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 वैल्यू आ गई। 1 ये पिछला वाला जो 1 हमने निकाला है, ये पिछला आंसर निकाला है। ठीक है, इसी तरह वाई की वैसे की वैसे ही रहेगी। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक 2 आ गई और एक 8 आ गई। अब देखो, अब हमारे पास क्या सीन है, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, वही वाला पी के प्लस 1 करना था, पी के प्लस 2kx प्लस 1। ठीक है, ये आई लिखा हुआ है इनिशियल। ठीक है, लिखना है लिखें, ना लिखना है ना लिखें। पी के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जो पिछली वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, जो पिछले स्टेप में पी के की वैल्यू निकाली ना, वो वाली लिखनी है, -4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2kx, अब 2 आ गया, के ये एक्स के की जो है ना वो आपने वैल्यू निकाली है, वो वाली आ गई।
ठीक है, +1 वैसे फार्मूले का, तो ये मेरे पास 1 आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि नेक्स्ट आपने कौन से पाथ पे जाना है। अब 2 पाथ है ना हमारे पास, एक तो लेस देन वाले और एक है ग्रेटर देन वाले। अब हमारे पास इस तरह का स्टेप आ गया कि क्या है जी 1 हमारे पास P जैसे कह लें इनिशियल पैरामीटर था, वो क्या है ग्रेटर देन 0 आ गया। मतलब 1 जो 0 है वो बड़ा होता है ना, 1 बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना था, सिंपली अब हमने जो एडिशन करना था फार्मूले का वो हमने y में चेंज करना था। तो अब इसमें क्या हो जाएगा जी, पहले तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी दोनों में चेंज करना था। इसमें क्या आ रहा था, दोनों में चेंज करना होता है, नहीं एक में प्लस करना था और एक में माइनस करना था। x में प्लस करना है, y में क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इसी तरह आप क्या करोगे, y के +1 आ गया, ठीक है। इसमें आपका सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल है x के, ठीक है। अब हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। पहले थी 0, फिर थी 1, फिर 2 थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे x2 निकाल रहे हो, x2 निकाल रहे हो। अभी जो पिछला फार्मूले में पॉइंट आया ना आपके x के, वो वाला लिखना है, 2 लिखा +1 फार्मूले वाला, ठीक है। 3 आंसर आ गया। अब y के -1 है, अब y के, अब ये कहाँ से आएगा, जो पिछला निकालना है, ये 8, ठीक है। 8 - 1 ये फार्मूले वाला, और ये 7 आ गया। 2 पॉइंट निकल आया, x3 y3 निकल आया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3 और 7 पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट आ गया, उसके बाद अब फर्दर जो है वो आगे इसका फार्मूला क्या था, चेंज हो जाना था, ठीक है। तो वो क्या है जी, p के +1 सॉरी p के +1 + 2 के x, आप इसको 2 के x कंसीडर करो और इसको 2 के y, ठीक है। तो ये आपने कंसीडर करना है। 1 px हमारे पास क्या है, px हमारे पास है जी ये वाला, ये जो हम पिछला पॉइंट निकाला है, ये क्या था 1 आ गया, 1 ये फार्मूले वाला आ गया, 2 kx 2 ये वाला और kx ये वाला, फिर 2 फार्मूले वाला और y 7 ये वाला, ठीक है। और इसको आंसर निकालने का -6 हमारे पास पॉइंट आ जाना। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इसका हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने किस तरह से नेक्स्ट मूव करेंगे। जैसे उसकी तो हमें लिमिट जो है वो पता थी ना कि ये इसकी जो है कह लें कि आखिरी लिमिट जो है वो क्या होगी, हमें बाउंड्री दी होगी कि आपने यहाँ तक जाना है। लेकिन हमें इसका किस तरह से पता चलेगा कि हमने जो है वो हमें लास्ट लिमिट जो है वो हमारी क्या थी। क्वेश्चन में गिवन था यूजर टू आइडेंटिफाई द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑक्टेंट्स, इसमें गिवन नहीं था। लेकिन आपने ये करना है 3 से 4 जो है स्टेप इसके कर देने हैं। जैसे हमने इसमें जो है वो 3 पॉइंट निकाले हैं। सिंपली मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, मैं इसके जो है ना वो एल्गोरिथम के स्टेप्स लिख देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अगर ये स्टेप आप याद रख लेते हो तो आपको क्वेश्चन जो है वो भूलने वाला नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने जो है ना वो इनिशियल पैरामीटर जो है ना वो निकाला था, इनिशियल पैरामीटर डिसीजन पैरामीटर निकाला था। P0 क्या फार्मूला था, 1 - r, ठीक है। ये पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप ये था कि हमारे पास 2 पाथ आ जाते हैं। अगर तो P0 का आंसर जो आया वो क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया 0 से। और दूसरा स्टेप क्या था, क्या है P0 हमारे पास क्या है जी, लेस देन आ गया किसके, 0 के। तो तब कहाँ पे जाना है, जब ये स्टेप आ जाए तो तब आपने क्या करना है जी, x के +1 इक्वल्स टू x आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने चेंज जो देना है वो किस में देना है, x में देना है। और y वाला में क्या होगा, y के इक्वल्स टू रिमेन द सेम, ठीक है। मतलब y के इक्वल्स टू y ऐसे ही रहेगा। ओके हो गया। इसमें क्या था, इसमें क्या था कि आपका जो x था x के +1 हो जाता है और y में क्या था, y के -1 हो जाता है। k को पहले आपने 0 करना है, फिर उसको जो है वो 1 करना है, फिर 2 करना है। इस तरह 3-4 स्टेप जो है ना वो आपने कर देने हैं, ठीक है। 3 के पॉइंट जो है वो निकाल देने हैं, ठीक है। अगर ये वाला सीन इस्तेमाल कर रहे हो, इधर से आंसर आ जाएंगे कोई ना कोई, ठीक है। 2 पॉइंट x और y के 2 जवाब आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में p जो है ना हम क्या करते हैं जी, इनिशियल पैरामीटर को अपडेट करते हैं, ठीक है। p के +1, तो इसके लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, p के +2 के x +1, ठीक है। इसमें ये वाला फार्मूला था। इसमें क्या है जी, p के +1 इक्वल्स टू किसके है जी, p के +1 + 2 के x -2 के 2x के 2y के, ठीक है। तो ये स्टेप था। मैं दोबारा एक दफ़ा क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ तो आप लोगों ने जो है ना वो देखना है, पॉइंट्स निकाले, ठीक है। अब हम पता चला था जी ये लेस देन आ गया, तो कौन सा पाथ चूज़ किया, दिस वन, ठीक है। ये वाला पाथ जो है, सॉरी हमारे पास क्या था, लेस देन 0 आ गया था, लेस देन 0, मैंने आपको उलट बता दिया। ये वाले जो स्टेप है ना ये हैं जी ग्रेटर देन के लिए, और ये स्टेप हैं ये किसके लिए, लेस देन के लिए। तो ये याद रखना है, ठीक है। ये मिसप्लेस हो गया था।
लेस देन वाला तो हमने इस वाले पाथ में जो है ना वो लाई करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, एक्स की जो पहला पॉइंट क्वेश्चन वाला पॉइंट है वो लिख लेना, +1 वैसे डाल देना, इस वाई के जो है ना वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया, 2 आंसर आ गए। आगे अब आपने क्या करना है जी, ये पी वाला फार्मूला लगा देना। इसमें जो आपका यहाँ पर आंसर आया होगा ना वो वाला अपडेट करना है। पी के आपके पास जो शुरू वाला निकाला होगा ये +1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे पी की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी ना, उस पर डिसाइड करना है आपने। फिर से इसी स्टेप पे आ गए, पी की वैल्यू आई, अब देखना है किस पाथ पे जाना है। हमारा आंसर जो है वो फिर इसी वाले लेस देन पे आ रहा था, माइनस मेरे ख्याल -4 आया था, -4 आया था, तो फिर हम इसी पाथ में लाई कर रहे थे। फिर आपने करना है ये सारे स्टेप करके फिर ये निकाल लेना है। ठीक है, निकाल लिया। इसी तरह मतलब वही ये पॉइंट्स जो है ना वो अंदर से आपने डाली जाने, बाहर से जो है ना वो कह लें कि नहीं यूज़ करने। अब ये यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास जो पॉइंट्स हमने यूज़ किए यही नेक्स्ट इस वाले फार्मूले में आ गए इस्तेमाल हो रहे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारे पास इस पास पेपर का सिर्फ एक सवाल जो है ना वो रह गया। A square is defined, ये छोटा सा है, बहुत ज़्यादा छोटा सा है और बहुत ज़्यादा आसान है। A square is defined by the points, this one जो है ना वो P4 तक पॉइंट्स दिए हुए हैं। अप्लाइंग स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन विद SX, ये वैल्यू दी हुई है, SY की ये वैल्यू दी हुई है। और हमने जो है ना वो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या करना है, इस्तेमाल करने हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टेप की वजह से। ये मैंने क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किया था, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं था तो फिर ये मुझे दोबारा से सॉल्व करना पड़ा। वो पिछले वाले वो जब मैंने अपने ज़माने में पढ़ा था तब के सॉल्व किए हैं। अभी मोबाइल दे दो। स्केलिंग ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमें वर्टिसेस गिवन थे ना, मैंने वो लिख लिए। क्वेश्चन जो ना ये वाला था वो मैंने दूसरे पास पर क्वेश्चन खोल लिया था। तो अब ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ये जो है ना वो 3 पॉइंट की मैंने x = 2 दिया हुआ है, SY हमारे पास जो है ना वो ये दिया, और हमें कहा कि जी एक ट्राइंगल जो है वो आपने निकालनी है। ठीक है, तो अब हमने जो है ना वो उसके पॉइंट्स पहले जो वर्टिसेस गिवन थे वो लिख लिए, जो हमारे पास डाटा गिवन था वो लिख लिया। अब हमें पता है कि स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करने वाले, उसमें क्या क्या आपने चेंज देना है। ठीक है, इसमें भी क्या चेंज देना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिर्फ ऊपर क्या क्या लगा दिए, डैश लगा दिया और इसको आपने मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो बेशक आप इसको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लें, ये गोल वाली ब्रैकेट्स लगा दें, इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास जो है ना कह लें कि एक फार्मूला है जो हमने इसको इस्तेमाल करना है। SX SY 0 0 इधर साइड पे और XY को अपने साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करवाना। अब आपने देखो ना हम किस तरह से निकालते हैं, इसको इसके पहले वाले के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन सिंपली क्या होती है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, तो ये सिंपली जो है ना मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो हमने निकाल ली है, लेकिन इसको हमने नेक्स्ट सॉल्व नहीं करना फर्दर, सिंपली ये मैं जो है ना अपने फार्मूला से तरीके से बताया वो हमने जो है ना वैसे ही लिखा रहने देना। अब x में चेंज क्या है कि किस तरह से निकलेगा, ये वाला चेंज, SX को डॉट x के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो निकल आएगा। x हमारे पास पहले से गिवन है 1 है। ठीक है, और ये SX हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था, ये x अभी हम सिर्फ पहले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, ये A पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिहाज से ये जो है ना चीज़ें सेम रहेंगी। पॉइंट्स आपने इसके लेने, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है। ठीक है, ये x और y जो हमारे पास क्या है 1 1 है, 1 1 लिख लो। ये इसकी वैल्यू हमारे पास 2 थी, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 थी, मल्टीप्लाई किया सिंपली 2 3 जवाब आ गया, A डैश की पॉइंट्स निकल आए। अब हमने करना है नेक्स्ट पॉइंट पे यही वाला प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है, 4 और 1 वैसे ही, और 2 3 दिस वन मल्टीप्लाई करना, न्यू पॉइंट आगे B0 के। इसी तरह आपने क्या करना है, C को उठाना है और इसी तरह आपने ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना। निकाल लिए। अब आपने जो है ना वो एक रफली सी ट्रायंगल जो वो शो करवा देनी कि पहले ट्रायंगल जो है वो यहाँ पर थी और अब ट्रायंगल जो है ना वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आया, बस ये शो करवाएं ना करवाएं, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन के लिए आप जो है उस डायग्राम का यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपली हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था। इसका एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आगे और भी है, तो उसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था कौन सा पास पेपर 2025। काइंडली शेयर विद योर फेलोज। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। तो आज वाले जो हम पास पेपर में क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हमारे पास है जी 2025 का ही है, लेकिन ये किसका है जी, ब्रिजिंग का ही है। ब्रिजिंग और रेगुलर सेमेस्टर में ये फ़र्क होता है कि कुछ स्टूडेंट जो है ना वो BSc करके जो है ना वो बाद में BS में जो ज्वाइन करते हैं ना, मतलब 2 साल उन्होंने पढ़ा होता है, फिर वो बाद में आते हैं छठे सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं, तो वो उनके लिए एज अ ब्रिजिंग कंसीडर करते हैं। तो उनके पेपर अलहदा होते हैं और हमारे रेगुलर वाले जो सेमेस्टर के अलहदा होते हैं, लेकिन आउटलाइंस वगैरह सब कुछ सेम होता है। तो पास पर जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए हमें ये करना ज़रूरी है। ओके, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, कैलकुलेट द टोटल मेमोरी इन KB आपने निकालनी है। मेन काम क्या है कि जो KB में आपने मेमोरी निकालनी है। नीडेड टू स्टोर अ फ्रेम बफर फॉर स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है ना वो आपने ये इस्तेमाल करनी है। पिक्सल्स की एज्यूमिंग ईच पिक्सल्स रिक्वायर्स 32 बिट्स रिक्वायर करके शो ऑल वर्किंग एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, अब ये वर्किंग जो है ना समझ लेनी है। 2 सवाल इसके इसी तरह के 2 सवाल, मतलब एक पास पेपर में हम जो पिछला नेक्स्ट करेंगे ना पास पेपर, उसमें भी ये चीज़ पूछी गई है। अच्छा जी, अब क्या है जी,
तो सबसे पहले जो है ना वो हम क्या करेंगे जी, नंबर ऑफ पिक्सल, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल काउंट करेंगे। वो किस तरह से काउंट करेंगे, क्वेश्चन में गिवन था 121 ये इतना मल्टीप्लाई कितना था जी 720, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाएंगे। तो ये हमने जो मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब क्या है जी, कैलकुलेट टोटल मेमोरी इन बिट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना पड़ना है, मेमोरी टोटल मेमोरी जो यूज़ होनी है ना बिट्स की फॉर्म में वो निकालनी पड़नी है, फिर हमें बाइट्स की फॉर्म में निकालनी पड़नी है। देखो पहले जो है ना बिट्स में निकालेंगे तो वो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, बाइट्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, केबी में, जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमें सवाल में पूछने का कहा गया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टोटल मेमोरी इन बिट्स निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो पहले, अब उसने कहा था ना 32 बिट्स है, क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट में देखे तो उसने कहा था ना कि हमारे पास 32 बिट्स हैं। तो आपने क्या करना है, जितनी आपके टोटल नंबर ऑफ पिक्सल है उनको मल्टीप्लाई करवा देना, जितनी भी पिक्सल्स जितने भी बिट्स गिवन है। तो 32 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, बाइट्स में कन्वर्ट करना है। अब सिंपली अगर आपको पता हो तो बिट्स जो है ना वो एक बिट किसके इक्वल होती है, एक बिट किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स के, सॉरी 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स के इक्वल होती है। ठीक है, 1 बाइट जो है वो किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कन्वर्ट कर देंगे बिट्स टू बाइट्स को। किस तरह से करेंगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 8 के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बाइट्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है बाइट्स को किस में, किलो बाइट्स में। ठीक है, क्योंकि यही स्टेप्स थे जो हमें फॉलो करने थे और ये इसी तरह की कन्वर्जेंस हमें निकालनी थी। तो हमें पता है कि बाइट्स अगर किलो बाइट्स निकालें तो 1 किलो बाइट कितनी इक्वल होती है, बचपन तो लैके हूँ तक आप पढ़ते आने हैं तो कितनी होंगी है जी, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। सॉरी फॉर माई एक्सेंट की इसी तरह गई है। और अब हम निकालेंगे तो हम इसके करेंगे, अब ये देखो जितनी बाइट्स हमने निकाली थी ना उसको डिवाइड कर देंगे कितने पे, 1024 डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि किलो बाइट इतने के इक्वल ही होती है। तो ये जो इतना आंसर आएगा तो हमारे पास वो कितना आ जाएगी, टोटल मेमोरी नीड। सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपली क्या किया जी, पहले तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स निकालिए वो जो सवाल में गिवन से मल्टीप्लाई करवा के। ठीक है, उसके बाद ये किया था जी, जितने उन्होंने बिट्स बोला था उसको मल्टीप्लाई करवा दिया पिक्सल्स के साथ, बिट्स में आंसर आ गया। फिर बिट से बाइट में कन्वर्जन के लिए 8 पे डिवाइड कर दिया टोटल बिट्स को। फिर बाइट से कन्वर्ट करने के लिए किलो बाइट्स में अपने कहना टोटल क्या वो 1 किलो बाइट किसके इक्वल होता है, 1024 के। तो उसके साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड करवा दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, यूजिंग द DDA एल्गोरिथम लाइन 3, 4 एंड 9, 8। ये अभी मैं जो है ना वो सवाल समझा के हटी हूँ। सिर्फ इसमें क्या है जी, पॉइंट्स जो है ना वो चेंज हैं, थोड़े से पॉइंट चेंज है। तो आपने करना है, ये अगर सवाल मेरी वीडियो नहीं देखी हुई पिछली, तो पिछली भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना उसमें मैंने सवाल डिस्कस किए हैं, वो भी 2025 का पास पेपर है, लाजमी देखनी है। ठीक है, कंपलसरी है कि देखनी है, नहीं तो फिर आपको मेथड समझ नहीं आएगा। तो ये वाला सवाल मैं आप पे छोड़ रही हूँ। मैंने ये थोड़े से इनिशियल स्टेप जो है ना उसके लिखे थे, तो ये हम पहले भी डिस्कस, नहीं सॉरी ये मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वाला सवाल जो है ना वो आपने वहाँ से देख लेना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन का मैंने स्क्रीनशॉट ले आ सीगा, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने इसका जो है ना वो लिया था, इसकी वर्किंग का। यही वाला सवाल है, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है। ओहो, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स, हाँ आई थिंक सो यही है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, तो आप नेट से खुद भी निकाल सकते हैं और इसको जो है ना वो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान सा ही था सवाल ना। तो उसके बाद हम चलते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम। ये भी मैंने पिछले सवाल में पढ़ा है, उसमें हमारे पास मिड पॉइंट सर्कल के रेडियस जो था ना वो 8 दिया हुआ था, इसमें सिर्फ 4 दिया हुआ है। सिंपली आपने करना, मैंने ये आपको जो है वो एक पेज पे अलहदा से जो है ना वो इसके स्टेप लिख के समझाए थे कि ये इसके स्टेप हैं, वहाँ से जो है ना आपने क्लैरिफाई कर लेना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपने करना है क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। देखा ना किस तरह रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो अब अच्छा ये है जी, आ स्क्वायर इज डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट गिवन है। ये वाला सवाल भी पिछले में एंड वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, पिछले पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें जो रिपीट हुआ था। अब उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए। इसमें भी क्या दिया हुआ है जी, एक्स वाई दिया हुआ है और बोला जी आपने जी स्क्वायर ट्रांसफॉर्म मल्टीपल एक्सप्रेशन, वो क्या लिखा हुआ है जी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। और नज़रें जो हैं वो मेरी ख़राब हो चुकी हुई हैं, मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, तो मुझे इसलिए पढ़ना नहीं आता, सही पढ़ना नहीं आता, लेकिन नज़र नहीं आता, सीधी सी बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में वो स्टेप्स को फॉलो किया था ना, इसी तरह हमने यहाँ पे भी जो है ना क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। मैंने पिछला क्वेश्चन लिखा था ये वाला,
ये वाला अगर आपको याद हो, उसमें 3 पॉइंट्स है ना, इसमें जो है वो चौथा पॉइंट और ऐड हो गया। सिंपली यही सारी कैलकुलेशन इदा ही सॉल्व कर देना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इस इन्होंने क्या किया, सिंपली एक ब्रैकेट से अंदर इस तरह मल्टीप्लाई करना, आपको जो मैंने स्टेप सिखाया ना उसी तरह आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना, एस एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर करके इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा पास पेपर जो वो इस तरह कवर अप हो गया। अब पिछला, अब देखा ना कि पिछला पास पेपर आपको देखना कितना ज़रूरी है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जो है ना वो इकट्ठी जो है ना ये वीडियो जोड़ दूँ, लेकिन वो ना फिर मेरे से अपलोड नहीं होती, वो इतनी एडिटिंग मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी। नहीं तो फिर इसको जो है दूसरी वाली वीडियो में हम जो है ना वो अपलोड कर देंगे, लेकिन आपने देखना है कि वो वाली पहली वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो लाजमी आपने देखनी है। इसके बाद में बस 2 पास पेपर रह गए हैं। एक हमारे पास रह गया है जी 23 से लेके 24 का, और हमारे पास रह गया है जी 23 से लेके 22 से लेके 23 का। ये 2 पास पेपर, ये भी दोनों मिलते जुलते हैं, मतलब काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं एक दूसरे के। जिस तरह हमारे पास रिपीट हो रहे हैं 2025 और 2025 ब्रिजिंग का और रेगुलर का, चीज़ें सेम थी ना, कितने क्वेश्चन सेम हो रहे थे, इसी तरह इन दोनों की भी सेम है। तो होप सो नेक्स्ट वाला जो है वो इन दोनों क्वेश्चन का, नेक्स्ट पेपर जो है इन दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर हो, और अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे। काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दिया करो, सदका जारिया के लिए, सदका जारिया के तौर पर। जज़ाकल्लाहु खैरा।